नीति, भैया आप यहाँ कैसे? मुझे बताओ नीति, तुम ठीक तो? इज एवरीथिंग ओके? मुझे क्या होना है भैया, आई एम ओके। सच बोलो नीति, तुम ठीक तो? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? लगता है कि जुकाम होने वाला है, इसीलिए तबीयत और शक्ल दोनों की बैंड बजी हुई है। नीति, भाई हूं तेरा, तुझे अच्छे से जानता हूं। नीति बोलना, तुम रो क्यों रही हो? तुझे मेरी कसम। भैया माँ ने बताने के लिए मना किया है। ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने मुझे कसम दी है, लेकिन मैं वो तोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। साक्षी की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो शायद नहीं बचेगी। क्या? ये सब कब हुआ? कल रात को। साक्षी को बचा पाना डॉक्टर्स के लिए भी अब मुश्किल हो रहा है। इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं? वो लोग ये दर्द कुछ दिनों से जी रहे हैं नीति। मेरा बेटा ये दर्द पिछले 5 सालों से जी रहा है, इसीलिए उसकी शादी होने तक तुम्हें चुप रहना है नीति। भैया शादी की तैयारियों में सब लोग बिजी थे और माँ को भी यही लगा कि आपको इस समय ये बात बताना ठीक नहीं, इसलिए। क्या ये शादी साक्षी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? माँ को तो मेरी खुशियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। शायद माँ को साक्षी की इस हालत के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मना किया होगा तुझे। लेकिन तुझे मुझसे तो बात करनी चाहिए थी। सॉरी भैया। इसलिए शायद काजल मुझे फोन करती रही, मैंने उससे बात भी नहीं की। इस वक्त उन लोगों को मेरी जरूरत है। मुझे वहां जाना होगा। अगर साक्षी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे वहां जाना होगा। हेलो, विनय, रौनक बोल रहा हूं। साक्षी की हालत कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? बंद करिए ये सब। आप फोन पे झूठी सिंपैथी आप किसको दिखा रहे हैं? मैं अच्छे से जानता हूँ ये सिर्फ ड्रामा है। That's it। विनय, मेरी बात तो सुनो। मैंने बस इतना चाहा था कि नीति इस टाइम हमारे साथ मेरी फैमिली को सपोर्ट करे, लेकिन नहीं। अरे बंद क्यों नहीं करते थे आप ये सब नाटक करना? फोन पे झूठी केयर दिखा के कुछ नहीं होने वाला। साक्षी ठीक नहीं होने वाली इससे। और इनफैक्ट आप भी हमसे और साक्षी से दूर रहिए प्लीज। ये विनय इस तरह से बात क्यों कर रहा है? शायद टेंशन की वजह से उसे पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन मुझे वहां जाना ही होगा। भैया नहीं, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? आओ बेटा। आंटी मेरी मेहंदी देखिए। बहुत सुंदर है बेटा। जानकी, तेरा अपने घर से शादी करने का आइडिया बहुत ही बढ़िया था। मतलब बहू को इसी घर में शादी करके अपने पास रख लेगी। मुनमुन को शादी करके इसी घर में तो आना है कामिनी, तो सोचा विदाई की झंझट में क्यों पड़े। मेरी बहू को अंदर लेके जाओ कामिनी। ये सब तो सिर्फ कहने की बात है। इस घर में शादी इसलिए रखी है ताकि हर चीज पर गिद्ध की नजर रख सके। और ये करम जली
चुप हो जा, थोड़ा शर्मा ले। शादी होने जा रही है, इस घर की बहू बनने जा रही है तू। चल अब। माँ, 1 मिनट। हे माता रानी, बस सब ठीक से हो जाए। साक्षी बेटा, आंखें खोलो। अक्षय के बाद सब कुछ ही खत्म सा होता जा रहा है। मैं हर सुबह जगने पर आंखें खोलने से ही घबराती हूँ कि पता नहीं आज क्या बुरा सुनने को मिले, देखने को मिलेगा। अक्षय तो काजल और रौनक बाबा को मिलाने की कोशिश कर रहा था और वो उन दोनों की शादी भी करवाना चाहता था। आज अगर अक्षय जिंदा होता तो वो और काजल खुश होते और साक्षी की तबीयत भी ठीक रहती। हमेशा दूसरों के लिए जीता था हमारा अक्षय। देखना अशोक, रौनक बाबा की तकलीफों को दूर करते करते खुद ही दूर हो गया हमसे। हे भगवान, आज तक नहीं समझ पाई मेरी किस्मत क्या सोच के लिखी है आपने। क्या मतलब है इतनी परीक्षाओं का? मैंने तो आपसे तब भी सवाल नहीं किया था जब आपने मेरे अक्षय को इतनी जल्दी मुझसे छीन लिया। पर आज बात मेरी बेटी की है। मुझे विश्वास है भगवान कि आप वो चमत्कार कर सकते हैं और मेरी बच्ची की जिंदगी बचा सकते हैं। प्लीज वो चमत्कार कर दो। मेरी बच्ची को मुझसे मत छीनो भगवान। प्लीज भगवान, बचा लो मेरी साक्षी को। साक्षी, क्या हुआ बेटा? साक्षी, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। माँ, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। साक्षी की हालत बहुत क्रिटिकल है। लेकिन रौनक, बेटा नीचे मेहमान आ गए हैं। मुनमुन तुम्हारा इंतजार कर रही है। शादी की विधियां होने जा रही हैं। शादी हो जाने तो फिर चले जाना। नहीं माँ, वो लोग बहुत परेशान हैं और नीति की शादी भी तो उसी घर में हो रही है। उन्हें भी बहुत अपसेट है। मैं अपनी तरफ से जो हो सके वो करना चाहता हूँ। लेकिन रौनक, वहां कितना समय लगेगा हमें पता नहीं है। और भगवान ना करे अगर कुछ गलत हो गया तो ये शादी नहीं हो पाएगी। माँ, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जब मेरा बेटा खुद की खुशियां भूलकर दूसरों का दर्द बांटने जा रहा है तो एक माँ कैसे परेशान नहीं होगी। रौनक, इस शादी से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये शादी छोड़कर मत जा। नीति की शादी टूट गई, मैंने बर्दाश्त कर लिया बेटा। लेकिन अगर तेरी शादी नहीं हुई तो मैं भी नहीं बचूंगी। माँ, अब फैसला तुम्हें करना है रौनक। तू क्या चुनना चाहता है?
ये देखो आ गए दूल्हे राजा। वैसे आज भाई छा गए हैं, एकदम हॉट लग रहे हैं। एक्चुअली रौनक भैया ना मुझसे इंस्पायर्ड है, इसलिए इतने हॉट लग रहे हैं, है ना रौनक भैया? बहुत प्यारे लग रहे हो रौनक। गरीबों में बांट। देखो तो भाभी, छोटा सा रौनक जो दूसरों की शादियों में ढेर सारी आइसक्रीम खाने जाता था, आज इतना बड़ा हो गया कि खुद ही दूल्हा बन गया। आई होप साक्षी ठीक हो। अच्छा चलो अभी सब सेल्फी लेते हैं, ठीक है? और अच्छे से पाउट करना, ठीक है भैया? हमें मुंह बनाना नहीं आता तेरी तरह। तू लेना सेल्फी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।